श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें। जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम को दिल लगाकर करें। दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये बात जो समझ जाता है वो जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बातें अच्छी हर कोई कर लेते हैं परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया गया। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है, उठाती है, कभी दूर कभी पास अपनों की लाती है। यह जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसका वो कद्र नहीं करता है। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते। यही जीवन की सच्चाई है। RSN की औकात रखने वाली 100,000 बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएगी। ये मुश्किलें ही आपका ताकत बढ़ाएगी। बेवजह और बेसमय जो सोते हैं वो जिंदगी भर रोते उम्र भर बोझ उठाया। खेलने और लोग सिर्फ तस्वीर के गलत है। ऐसा जिंदगी में भी ये होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, ढूंढो लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वह सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज्यादा ही बाज रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचे ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुण को दूर रखते हैं वहीं तरक्की के लिए तैयार होते। जीवन में तभी कुछ पाओगे जब मुसीबत से नहीं घबराओगे। अपनी जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत ही सीखेंगे। अगर आप कितने भी बुरे और अच्छे लोगों का साथ है तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जिंदगी का एक वसूल बना। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूं, खुशियां तुम्हारी कदम चूमेंगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो हो, यदि आप अपने जीवन में उदास है तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने लगता है या उसमें दोस्त निकालने लगता है वो अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते और उसके यही दोस्त उसकी असफलता का कारण बन जाते। चिंता चिता के समान होती जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए चिंतन करें न कि चिंता। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते। जो लोग जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं, और जो नहीं जानते वह दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य से क्या है, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। और जिस दिन से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया हो, समझ लीजिए अपने जीवन शुरू कर दिया। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाती। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है हर एक का जीवन सुख और दुख से भरा पड़ेढ़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ आज दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित कर। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां ढूंढें और उनमें सुधार का खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीख। उदाहरण के लिए अगर आपने सोचा है कि आज हमें यह कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि 2 घंटे पढ़ना है तो जरूर पढ़ें, भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छा आदत बनेगा जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में पको मदद मिलेगी। त्याग करना सीख। कई बार क्षणिक शक के लिए हम अपनी कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए बुरी आदत है दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें करना, ज्यादा देर तक टीवी या फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते हैं।
उन्हें छोड़ेच नहीं पाते। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें, उतनी मदद जरूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहते। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाते हैं। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे वो बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का सही सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। जैसे झूठ ना बोले, जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ेच दें, जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढे, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढे और सफल लोग समाधान ढूंढाते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हो, तो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे। कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगी। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को बढ़ा रहे थे, तभी कक्षा के 2 छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे झगड़े क्यों कर रहे हो? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात पर अड्डा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात